प्रदेश में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी ही आस्था और भक्ति के साथ निकाली जा रही है। तो वही मध्य प्रदेश उमरिया जिले की स्थिति माता बिरासनी देवी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी धूमधाम से निकाली गई। पाली शहर के बाजार स्थित प्राचीन बिरासनी मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु में होड़ लगी रही। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु बैंड बाजे और डीजे की मधुर धुन पर भगवान की भक्ति में लीन होकर झूमते नाचते हुए चल रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ बलभद्र बहन सुभद्रा का पूरे पाली नगर में रथ यात्रा भ्रमण करवाया गया, जिसके पश्चात यात्रा पाली नगर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समाज सेवी पंडित प्रकाश पालीवाल के निज निवास पर पहुंचे, जहां भगवान जगन्नाथ व भगवान बलभद्र सहित बहन सुभद्रा की 2 दिनों तक इनके निवास पर भजन कीर्तन पश्चात पुनः 10 जुलाई को माता बिरासनी देवी मंदिर में अपने धाम पहुंचेंगे। बता दें कि इस पूरी यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पाली एसडीओपी शिवचरण बोहित, थाना प्रभारी मदन लाल मरावी सहित समस्त पाली थाना स्टाफ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा संपन्न हुई। 3 रात 2 दिन प्रवास रहता है भगवान का, और इसके बाद भगवान पुनः जगन्नाथ मंदिर में अपने स्थान पर विराजित होते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर का जो थोड़ा सा मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। ये जो पहले यहाँ जगन्नाथ जी की प्रतिमा थी नहीं, तो लेकिन रथ यात्रा तब भी जब पुरी में निकलती थी तो यहाँ लड्डू गोपाल की एक छोटे से रथ में रख करके, जो मंदिर में आज भी विद्यमान है राधा कृष्ण मंदिर में, उसी रथ से भगवान के प्रतीक स्वरूप जगन्नाथ जी की वो यात्रा निकाली जाती थी। तो कालांतर कुछ वर्ष मतलब लगभग आज से 35-40 वर्ष पूर्व यहाँ पर जीयर मठ के स्वामी श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने सब नगर के लोगों की एक बैठक राधा कृष्ण मंदिर में आहूत करके ये सबसे एक निर्देश दिए कि भाई यहाँ पर एक जगन्नाथ जी का मंदिर और एक संस्कृत विद्यालय यहाँ स्थापित होना चाहिए। मूर्ति हम वहाँ पुरी से आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ के सब लोगों ने, नगर के लोगों ने सामूहिक योगदान देते हुए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। और यहाँ पे उस समय नगर के समाज सेवी, हम लोग तो छोटे थे, पढ़ के ही निकले थे उस समय कॉलेज से, तो समाज सेवी यहाँ के आदरणीय जगदम्बा प्रसाद, स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी, स्वर्गीय मेवा लाल अग्रवाल जी, आप और श्री घनश्याम पोद्दार जी, स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल वासवानी जी आदि अन्य लोगों के द्वारा पूरी जाकर के और प्रतिमा यहाँ पर लाई गई और बड़े भव्य पूर्वक उनका शोभा यात्रा निकाल करके मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई। लेकिन प्रतिमा स्थापित होने के बाद भी लगभग 6-7 वर्ष तक जगन्नाथ जी का रथ मतलब यात्रा नहीं निकलती थी। उसी प्रकार से निकलती थी जैसे पूर्व में लड्डू गोपाल को रख करके रथ यात्रा निकलती थी। फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई मंदिर में भगवान विराजमान है लेकिन यात्रा नहीं निकलती, तो ये ठीक नहीं है। तो फिर हम लोगों ने एक अस्थायी उस पिकअप में रथ बना करके प्रारंभ किया जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालना। और जगन्नाथ जी की कृपा से यहाँ पर साधना मिश्रा मैडम थी, प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल की, उनको भगवती प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रथ उस समय बनवाया, जिसमें उस समय के तत्कालीन कलेक्टर उमरे साहब का भी बहुत योगदान रहा है। और एक आज जो रथ हम देखते हैं वो साधना मिश्रा जी के द्वारा बनवाया गया रथ है, जिसमें अब पूरे संभाग में सर्वाधिक मतलब जितना अच्छा शोभा यात्रा पाली में निकलती है भगवान की, मेरे ख्याल से संभाग में कहीं पर नहीं निकलती। और ये निरंतर ये भगवत कृपा है कि ये सब बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है सारे कार्यक्रम।